नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी के बारे में। आप कहेंगे सर सबसे बड़ा कंपनी तो रिलायंस है, क्या आप रिलायंस के बारे में बातचीत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो बैंकिंग सेक्टर का लीडर है और नंबर 1 है। जिन्होंने देखा जाए तो पहले देखिए आप क्या करते हैं, जब पहले कोई कंपनी में काम करता था तो उसको सैलरी देने के टाइम में उसको कैश में नहीं तो उसको चेक में सैलरी दिया जाता था। तो वो सिस्टम टोटली चेंज कर दिया गया। टोटली बैंकिंग के माध्यम से मतलब बैंक बैंक टू सैलरी एम्प्लॉयर्स के ये जो कनेक्शन है, फर्स्ट टाइम जिस कंपनी ने इन्वेंट किया, फर्स्ट टाइम जिस कंपनी ने स्टार्ट किया, आज वो नंबर 1 कंपनी है। तो जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो ये एक लीडर कंपनी है बैंकिंग सेक्टर का और सबसे बड़ा कंपनी है। और इसका मार्केट कैप आप सभी जानते हैं कितने बड़ा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी और भी बड़ा होने वाला है। और मैं पहले एक आपको मेंशन किया कि इंडिया की सबसे बड़ा कंपनी है, क्यों किया उसके पीछे कारण भी है। चलो मैं आपको वो कारण सबसे पहले दिखा देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि निफ्टी इंडाइसेस में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला कंपनी कौन है? आप सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो वेटेज है कितना है? 10.34%। उसके बाद कौन है? एचडीएफसी बैंक, जिसका वेटेज है 9.31। तो सोचिए, आप कहेंगे सर नंबर 1 तो नहीं बन पाया। नंबर 1 बनेगा और बहुत बड़ा भी बनेगा। कहाँ पे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों कंपनी एक साथ क्या करने वाले हैं, मार्च होने वाला है। बहुत दिनों से अनाउंसमेंट हो ही चुके हैं। अभी फॉर्मेलिटीज चल रहा है। वो फॉर्मेलिटीज जब फिलअप हो जाएगा तब दोनों मार्च हो जाएगा। तो मान के चलिए एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका वेटेज निफ्टी में 6.24 है, उसके साथ एचडीएफसी बैंक जिसका वेटेज 9.31% का है, ये दोनों अगर एक साथ जुड़ गया तो इसका वेटेज कितना होगा? 15.55% के आसपास। तो बन गया ना रिलायंस से भी बड़ा कंपनी। देखिए बड़ा कंपनी मतलब वेटेज के हिसाब से बड़ा, क्योंकि टोटली मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो भी आपको कितना बड़ा दिखेगा। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, वो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। आप देख सकते हैं 9,22,000 करोड़ के आसपास है। चलो मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा भी देता हूँ। और एचडीएफसी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो उसका मार्केट कैप कितना है? 4 लाख मतलब 5 लाख के आसपास। चलो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, 496,422। तो कितना बन गया? 14,19,172 करोड़ के आसपास। अभी चलो एक चीज में और आपको दिखा दूं। देखिए रिलायंस का मार्केट कैप कितना है? 15,70,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो देखिए दोनों कंपनी जुड़कर भी कंपनी रिलायंस कंपनी का जो मार्केट कैप है उसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी में जो वेटेज होगा वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मिलकर ही करेगा। तो वहां पे 15% से भी ज्यादा वेटेज लेके आएंगे, तो वहां पे वो नंबर 1 जरूर बनेगा। मगर इंडस्ट्रीज वाइज मार्केट कैप के हिसाब से अभी भी रिलायंस नंबर 1 होगा। तो मैं आज एचडीएफसी के बारे में इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एचडीएफसी ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके चलते हुए एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। तो वो मोमेंटम किस लिए हुआ, चलो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक क्वार्टरली अपडेट जो है वो मतलब Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले एक अपडेट आ चुका है। देखिए कोई भी रिजल्ट आने के पहले एक अपडेट दिया जाता है। देखिए हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब क्या होता था कि एग्जाम दे दिया, उसके बाद हर टीचर ने आके जो क्लास में अच्छा किया उसका रिजल्ट बोल दिया, जो खराब किया उसका रिजल्ट बोल दिया। अल्टीमेटली कुछ कुछ करके रिजल्ट मिल रहा था। तो फाइनली जो प्रोग्रेस कार्ड है, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो मिलता था। तब तब पता चलता था कितना एक्चुअली रिजल्ट हुआ। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से कुछ डेटा देखने को मिला। तो एडवांस जो जंप हुआ 17% का, तो एडवांस जंप 17%, रुपीज 16 लाख करोड़। और डिपॉजिट इंक्रीज कितना हुआ? 21%। देखिए एचडीएफसी बैंक का सबसे जो ज्यादा मुझे जो पसंदीदा चीज लगता है वो है डिपॉजिट। देखिए डिपॉजिट का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ बैंकिंग सेक्टर में हमेशा देखा जाता है कासा रेशियो के बारे में।
तो कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स, इस दोनों अकाउंट से कितना पैसा बैंकिंग में जमा हो रहा है। जितना ज़्यादा पैसा बैंकिंग में जमा होगा, उतना पैसा वो लोन के हिसाब से मार्केट में बाँट पाएँगे, उतना पैसा वो मार्केट से इनकम कर पाएँगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इतने दिग्गज कंपनी 21% का ग्रोथ किया, जहाँ पे यूएस के बड़े-बड़े कंपनी कोलैप्स हो रहा है, बैंक कोलैप्स हो रहा है, बैंक बर्बाद हो रहा है, उस टाइम में इंडियन के लीडिंग कंपनी एचडीएफसी बैंक ने इतना शानदार एक परफॉर्मेंस किया। तो यही कारण मेरे पहले वीडियो भी आपको देखने को मिला, निफ्टी का 20,000 क्रॉस करने का जो फॉर्मूला है, वो बैंकिंग के माध्यम से होगा। क्योंकि मैं ये खुद नहीं बता रहा हूँ, मॉर्गन स्टैनली ने खुद बताया। तो यूएस मार्केट में दो दिग्गज एनालिसिस्ट ने ये बात कहा है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, उसीलिए इंडियन मार्केट भी ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से तेजी क्यों हुआ, चलो मैं और भी आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक बीएससी के ऊपर एक न्यूज अपडेट किया गया, एक रिपोर्ट अपडेट किया गया, और बीएससी एनएससी में दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द बैंक, यहाँ पे देखिए एडवांस, यहाँ पे देख सकते एग्रीगेटेड टू अप्रोक्सीमेटली 16,000 बिलियन। तो 31 मार्च 2023 में ही उन्होंने रिपोर्ट किया 16,000 बिलियन से भी ज्यादा। तो ग्रोथ कितना हुआ, 16.9% के आसपास। तो एक बहुत शानदार ग्रोथ है। तो पिछले सालों की ग्रोथ से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और कंपनी के ऊपर जो डिपॉजिट की जो मामले हैं, वो भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे, द बैंक डिपॉजिट एग्रीगेटेड टू अप्रोक्सीमेटली 18,855, सॉरी 35, जो 31 मार्च के रिपोर्ट के हिसाब से 18,800 के ऊपर देखने को मिला, 800 के ऊपर बिलियन का देखने को मिला, जो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 20% का ग्रोथ हुआ। पिछले सालों में 2022 में क्या था, 15,592, अराउंड 8.7% का ग्रोथ था। तो मैं जरूर कहूंगा, ये जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है। 20% का जर्नी कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी देखने को मिला। और सबसे ज्यादा रिटेल डिपॉजिट में इंक्रीजिंग हुआ। रिटेल डिपॉजिट मतलब जितने सारे लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया, तो वो रिटेल डिपॉजिट कहा जाता है। तो उनमें से ग्रोथ हुआ 23.5% के आसपास। तो ये जो ग्रोथ है, यही ग्रोथ एक एक मतलब इस बैंक को पुश करेगा और आगे लेके जाएंगे। और देखिए ध्यान से देखना, तो बैंक कासा रेशियो मतलब कासा रेशियो से जो डिपॉजिट है, सिर्फ सेविंग नहीं, करेंट अकाउंट से भी जो डिपॉजिट किया, मतलब यहाँ पे हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो 8,360 बिलियन 31 मार्च 2023 के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से। और पिछले सालों में क्या था, 2022 के मार्च के हिसाब से रिपोर्ट था 7,500 बिलियन का। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, जो पिछले सालों में ग्रोथ था 9.6% के आसपास, और इस बार ग्रोथ हुआ 11.3% के आसपास। मैं बार बार बोलता हूँ, एचडीएफसी बैंक दिग्गज बैंक, कभी भी आपको सस्ते में मिले तो टूट पड़ना है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जी जान लगा देना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको दोबारा शायद ना मिले। साथ ही साथ आप और चीज देखेंगे, तो बैंक परचेज लोन एग्री मतलब जो एग्रीगेटिंग्स है 93.440 बिलियन थ्रू द डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए असाइनमेंट रूट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते एच डी एफ सी, मतलब इसके साथ जो जुड़ने वाला कंपनी है एच डी एफ सी, उनका भी जो लोन एग्रीमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ। देखिए सिर्फ तो एच डी एफ सी बैंक के बारे में तो बात नहीं करूंगा, एच डी एफ सी के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि दोनों बैंक एक साथ जुड़ेंगे तो दोनों बैंक का फायदा, एक सॉरी दोनों बैंक नहीं, एक बैंक है एक एनबीएफसी है, तो दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो दोनों का ही फायदा होगा, और जितने सारे इन्वेस्टर है उसको भी फायदा होगा। तो मैं सारे चीज इसीलिए दिखाया हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अंदाजा आपको मिले कि कंपनी सच में कितना बड़ा है और सच में कितना तेजी से काम कर रहा है। रही बात एचडीएफसी बैंक की, तो मैं हमेशा इसके ऊपर बुलिश हूँ, और कंपनी हमेशा खुद का हर पैरामीटर पॉजिटिव में रखते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन से लेकर कंपनी सारे पैरामीटर। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा भी तो है। देखिए बैंकिंग सेक्टर में कर्जा होगा नहीं होगा तो कहाँ पे होगा। बैंक का काम ही है पैसा लेना और दूसरों को पैसा बांटना। आपको ये देखना है क्या सही में हर साल में कंपनी का खुद का प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली लॉन्ग इंक्रीजमेंट है, और अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और धमाका जैसा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो तगड़ा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। और रही बात कंपनी ने आपको क्या दिया, 18% का सीएजीआर 10 साल में दिया, और क्या चाहिए। 10 साल में जो कंपनी 18-20% का रिटर्न दिया,
उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा चिपक कर रहना चाहिए। क्योंकि लोगों को यही लगता है कि मुझे 50% का रिटर्न चाहिए 10 सालों में। ऐसे तो बहुत सारे कंपनी देते हैं, मगर वहाँ पे आपको गारंटी नहीं मिलेगा। तो गारंटी वाला कोई स्टॉक चाहिए तो आप एचडीएफसी बैंक के ऊपर फोकस रखिए। तो रही बात इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी में दम है तो इसलिए प्रोमोटर के पास 25% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 18%, एफआईएस के पास 32%, पब्लिक के पास 13%। तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में पोटेंशियल है, साथ ही साथ इस कंपनी फ्यूचरिस्टिक है। तो रही बात इस कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ, तो रिजर्व हर साल ग्रोथ होता जा रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर आप तो बार-बार बोलते हैं कि कैश फ्लो नेगेटिव है तो कंपनी के लिए खतरा है। तो इस तरीके से कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि हाथ में पैसा आने के बाद वो पैसे को हाथ में नहीं रखता, वो फिर से लोन के हिसाब से बाँट देते हैं। मतलब बाँट देते हैं मतलब लोन दे देते हैं, जो लोन चाहते हैं। तो उस हिसाब से हाथ में कैश आपको कभी भी नहीं दिखेगा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव दिखेगा। फिर भी बीच-बीच में पॉजिटिव दिखा, ये भी अच्छी बात है। तो रही बात इस सारे कंपनीज़ के डिटेल्स तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, तो जल्द से जल्द एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे कंपनी वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा, एंट्री मत लेना। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट ज़रूर होगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ, तो आपको बेस्ट एंट्री लेवल मिलेगा एक स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसको अपडेट मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। उसके लिए टेलीग्राम को जॉइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।